हमारे मुआशरे में कदर दिलाने के लिए ना मरना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं बिलाल पाशा मेरे से बात भी नहीं की जा रही, जो मैंने वीडियोज़ और जो भी जितनी तहरीरें पढ़ी हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलाल पाशा के बारे में और उनकी आज मौत वाक़या हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें और फ़ातिहा ख़वानी करके उनकी एसाले सवाब के लिए उनको क्या कर दें, बख्श दें। देखिए, वो एक सीएसएस ऑफ़िसर थे। एक तो हम ये बात करने वाले हैं वो कौन थे और कहाँ से बिलॉन्ग करते थे और साथ में एज़ ए मुआशरा हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। सबसे पहले देखें तो वो एक सीएसएस ऑफ़िसर थे, एक बहुत ही नीचे के जो मिडल क्लास फ़ैमिली होती है ना, वहाँ से उठ के आए थे। उनके जो वालिद थे वो मज़दूरी करते थे और वहाँ से उठ के वो एक पोस्ट पर पहुँचे। उन्होंने सीएसएस क्लियर किया, जो कि एलीट क्लास का एक टूल माना जाता है या एलीट क्लास के लिए उसको गिना जाता है। तो एक बहुत ही निचले ख़ानदान से उनकी जो शुरू की तालीम थी वो मदरसे से हुई, 5 जमातों तक वो मदरसे में पढ़े। फिर उन्होंने अपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की और कुछ अरसा पढ़ाते रहे, प्राइवेट जॉब करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, सीएसएस 3rd अटेम्प्ट में पास कर लिया और वो हमारे पास सीएस ऑफ़िसर बन गए। एक दफ़ा इरफ़ान खान ने कहा था कि हम जैसों के जब दिन आते हैं तो मौत आ टपकती है, उनके साथ यही हुआ और आज उनको हार्ट अटैक, अब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कन्फ़र्म सोर्सेज़ यही कह रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। देखिए, यहाँ तक तो हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और उनको करवट-करवट सुकून मिले कब्र में। मेरे से बोला नहीं जा रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी शॉकिंग न्यूज़ है। तो देखें, एज़ ए मुआशरा जो हमारी ज़िम्मेदारी है ना, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। हम एज़ ए मुआशरा कहाँ पे खड़े हैं? देखें, ऐसे जो लोग आज से पहले ना, आप मुझे एक बात बताएँ, आज से पहले आपने बिलाल पाशा का ना मैंने नाम सुना था, ना किसी और ने सुना था। ये कितने नीचे वाले लेवल से उठ के एक बंदा है। बिलाल पाशा को छोड़ें और कितनी इतनी स्टोरीज़ मुआशरे में रोल रही हैं, कोई किसी के बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जो मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन नौजवानों को या बच्चों को जिनकी स्टोरीज़ बतानी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए बच्चों को। आज से पहले एक आधा कोई टीवी चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन किसी ने नहीं किया। इनको छोड़ें, बाकी देखें, बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी अचीवमेंट की हैं स्टडी की फ़ील्ड में, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, वो रुल रहे हैं मुल्क में, उनको पूछता कोई नहीं है। हम लोग बुलाते हैं मुजरा करने वालों को। देखें, कहीं पे महक मलिक जाती है तो उसके आगे-पाछे 4-4 पुलिस वाले घूम रहे होते हैं। क्यों? एक नाचने वाले को इतनी इज़्ज़त दी जा रही है, कि एक कंजरपुना करने वाले को हम लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, लेकिन जो हमारे असल हीरोज़ हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाते। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग, ऐसे हमारे हीरोज़ होते हैं। वो एक दफ़ा अ, आतिफ़ असलम ने कहा था कि इस मुल्क में लेजेंड बनने के लिए आपको मरना पड़ता है। आज मर गया, आज उसकी वफ़ात हो गई है, तो सब लोग पोस्टें शेयर कर रहे हैं और सबको इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ याद आ रही हैं। लेकिन जब ऐसे लोग ज़िंदा होते हैं, उनकी कदर क्यों नहीं की जाती? ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ क्यों नहीं बनाई जाती उनके ऊपर? क्यों नहीं नौजवान नस्ल को बताया जाता कि ये भी एक ज़रिया है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं? सिर्फ़ नौजवान नस्ल को कंजरपुना, नचना और जिस्म दिखाना सिखाया जाता है। ऐसी चीज़ें नौजवान नस्ल को क्यों नहीं दिखाई जाती? ना हमारा मीडिया दिखाता है, ना सोशल मीडिया दिखाता है, ना ही कोई और दिखाता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, सिर्फ़ इन इसकी बात नहीं, जितने भी लोग हैं, जितनों ने अचीव किया, नीचे वाले ख़ानदान से उठ के आए हैं, तालीम के दम पर वो किसी जगह पर पहुँचे हैं। देखें, एक मिडल क्लास बंदे के पास तालीम ही एक ज़रिया होता है या कंजरपुना होता है, आप कंजरपुना कर लें। तो एक तालीम के बलबूते पर एक बंदा यहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसके कोई स्टोरी हमने नहीं सुनाई। कितने नौजवानों को इंस्पायर कर सकते थे हम, लेकिन नहीं किया। एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन हम लोग फेल्ड नेशन है, हम लोग ये नहीं करते, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो हम चवल और पागल कहते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया, अच्छी फ़ील्ड में अचीव किया, टेक्नोलॉजी में अचीव किया, कोई ढंग की चीज़ अचीव की है, उनकी कोई कदर नहीं है उस मुल्क में। अपनी कदर दिलाने के लिए उनको मरना पड़ता है और ये जो ढोंगी और मिरासी किस्म के लोग, सॉरी टू से कोई मिरासी गाली इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, ये जो नाचने वाले और जिस्म दिखाने वाले लोग हैं, ये हम दिखाते हैं, तो ये आखिर पता नहीं कब तक चलेगा और कब तक हम अपनी नौजवान नस्ल को गुमराह करते रहेंगे। ऐसे लोग आपकी नौजवान नस्ल को गुमराह कर देते हैं और आज भी मैं देख रहा था उनकी वफ़ात हुई है, तो कुछ यूट्यूबर, हालाँकि मैं उनको नहीं जानता, यूट्यूबर जी उनकी ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ बना के सुना रहे हैं जी, उनको ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने गोली मारी, ये मारी, तो ऐसी-ऐसी खबरें, झूठी खबरें, व्यूज़ के लिए कितनी झूठी खबरें फैलाओगे? खुदारा झूठी खबरें ना फैलाओ व्यूज़ के लिए और खुदारा ऐसे लोगों को प्रमोट करना सीखें, ऐसे लोगों को प्रमोट करें।
यही लोग मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं और यही लोग आपकी बच्चों को आगे बढ़ाने का तरीका होते हैं, ना कि आप नाच के और जिस्म दिखा के। देखिए पैसा हर कोई कमा लेता है लेकिन इज़्ज़त कमाना बहुत ही मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी ज़िंदगी में इतने वसाइल दिए और इतने मौके दिए तो ऐसे लोगों की इंटरव्यूज़ मैं खुद जाके करूँगा, सारा कुछ खुद करेंगे अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह वसाइल देगा अल्लाह ताला और ये चीज़ हम लोग करेंगे। नौजवान नस्ल को इंस्पायर करने वाली और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे वसाइल में हालाँकि इतने वसाइल नहीं है जाके कर सकूँ, जिनके मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आप भी दुआ कीजिएगा और इन भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और उनके वालिदैन को अ, सब्र अता करे क्योंकि नौजवान बेटे की मौत के से बड़ा कोई भी गम नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।